सप्रेम साहेब बंदगी साहेब। कैसे हैं आप लोग? आज मैं आप लोगों के एक एक लोगों का नाम पढ़कर मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा, माफी चाहता हूं। मैं आपसे कुछ बात करना चाहता था। कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा में प्रतिवर्ष जो माघ मेला होता है, उसके संबंध में आप लोगों से चर्चा करना चाहता था। जैसे अभी पूरे विश्व में कोरोना महामारी फैला हुआ है और अभी तक उसका कोई समुचित इलाज हाथ में नहीं आया है। वैसे अभी एक दो दिनों में अभी समाचार में देखने को मिला कि भारत में 2 वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है, लेकिन ये वैक्सीन कब तक लोगों को लग पाएगा, कब तक हमारे बीच आएगा और तमाम लोगों को कब तक लग पाएगा, इसमें अभी काफी समय है। 5-7 महीने का वक्त लगेगा इसमें। तो मैं आप लोगों की राय जानना चाहता हूं कि हमारे कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा में जो संत समागम समारोह होता है बसंत पंचमी से माघ पूर्णिमा तक, उसका आयोजन अभी हम करें या ना करें। क्योंकि इस वर्ष बसंत पंचमी मेरे ख्याल से 16 फरवरी को है और 26 फरवरी को माघ पूर्णिमा है। तब तक मुझे नहीं लगता कि वैक्सीन बाजार में आ पाएगा। अगर आ भी गया तो ज्यादा लोगों को लग भी नहीं पाएगा। वैसे तो कोरोना देखिए मुझे भी हुआ है, मेरे परिवार के ज्यादातर लोगों को हुआ है और यहाँ काफी लोगों को हुआ और ज्यादा कोई दिक्कत नहीं हुई। बस मेरी माता जी को थोड़ी परेशानी हुई, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। तो जो वृद्ध हैं, जिनका शरीर पहले से कमजोर है, उन लोगों को निश्चित रूप से इससे समस्या उत्पन्न होती है। या ऐसे लोग जो पहले से बीमार हैं, उनको कोई बीमारी है, डायबिटीज है या किसी को किडनी की बीमारी है या और तरह की बीमारी के कारण जिनका शरीर कमजोर है, ऐसे लोगों को कोरोना से तकलीफ हो जाती है। अब मेरे घर में सिर्फ मेरी माताजी को ही तकलीफ हुई और बाकी जो 15-16 लोगों को कोरोना पॉजिटिव हुआ था, उनको तो पता ही नहीं चला। उनको ऐसा लगता ही नहीं था कि हमें कोरोना का संक्रमण हुआ है, पता ही नहीं चला, ठीक हो गए। तो इससे तो ऐसा लगता है कि हमारे देश में जो हमारा देश 130 करोड़ की जनसंख्या का देश है, हमारे देश में तो मुझे लगता है करोड़ों लोगों को कोरोना होकर निकल गया होगा, उनको पता भी नहीं चला होगा। फिर भी
हम सब जानते हुए कि अभी महामारी का माहौल है, हर तरफ हर क्षेत्र में कोरोना महामारी फैला हुआ है, ये जानते हुए समझते हुए यदि हम संत समागम समारोह का आयोजन करते हैं और इस संत समागम समारोह में आप लोग भली भांति जानते हैं कि 10 दिन के इस समारोह में 2.5 से 3 लाख दर्शनार्थी आते हैं चले जाते हैं, मतलब 2.5 से 3 लाख दर्शनार्थियों का आगमन हो जाता है। यात्री आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, तो इतने लोगों को यहाँ पर जोड़ना, बुलाना, आमंत्रित करना और ऐसे माहौल में क्या उचित होगा? साहेब की दया रही, हो सकता है किसी को कुछ ना हो, लेकिन अगर कुछ लोगों को यहाँ महामारी ने जकड़ लिया, कोरोना ने जकड़ लिया, 2-4 लोगों को भी कोई दिक्कत हो गई या ज्यादा तकलीफ हो गई, तो हम जो आयोजन करता है हमें बड़ी आत्मग्लानि होगी, हमारे हृदय को बड़ा दुख होगा कि हमने मेले का आयोजन किया और दूर दूर से लोग आए, बाल बच्चों के साथ आए, यहाँ आकर बीमार पड़ गए, उन्हें काफ़ी तकलीफ हो गई, जान माल का नुकसान अगर हो तो ऐसे में हम लोग खुद को क्षमा नहीं कर पाएंगे कभी। तो मैं आप लोगों की राय जानना चाहता हूं, क्या ऐसे माहौल में हमें ये समारोह आयोजित करना चाहिए कि इस वर्ष इस समारोह को टालना उचित होगा? एक विचार और आ रहा है मेरे मन में कि जैसे 2021 का माघ मेला ना हो, अब ये माघ महीने में होता है, लेकिन ऐसा तो हो सकता है कि माघ के माघ महीने में ये मेला ना होकर इस मेले को हम दशहरे के वक्त आयोजित कर दें, विजयदशमी से लेकर शरद पूर्णिमा तक। वो भी तो हमारा एक त्योहार है, तो दशहरा और संत समागम समारोह एक साथ हो सकता है। तो हमें अभी इसके लिए 10 महीने का समय मिल जाएगा और 10 महीने में करोड़ों लोगों को वैक्सीन लग जाएगी और इसका बहुत लाभ मिलेगा और स्थिति बहुत हद तक सामान्य भी हो जाएगी। और इस तरह से 2021 हमारा खाली भी नहीं जाएगा, हमारा मेला जो संत समागम समारोह है वो टलेगा भी नहीं। बस इतना होगा कि माघ महीने के बजाय वो अश्विन के महीने में होगा, कुआर के महीने में होगा, दशहरे के वक्त होगा 5 दिन का ही। विजयदशमी से लेकर नवमी को हमारा दशहरे का कार्यक्रम प्रारंभ होता है, फिर विजयदशमी को शोभा यात्रा निकलती है, फिर एकादशी से हम अपना संत समागम समारोह प्रारंभ कर लें और शरद पूर्णिमा के दिन, जैसे माघ पूर्णिमा के दिन हम व्रत रखते हैं, रात्रि में सात्विक यज्ञ आनंदी चौका आरती का कार्यक्रम होता है। इस तरह से सारा सब कुछ जो माघ मेले में होता है वो सारा सब कुछ दशहरे से हम कुआर पूर्णिमा तक करें, सब कुछ वैसा ही मेला लगे, वैसा ही बाजार हाट लगे, वैसा ही भंडारा चले, सब कुछ वैसा है। इसके लिए मैं आप लोगों की राय जानना चाहता हूं
और आप लोग कमेंट करके आज सोच विचार करिए। अपने आपके आसपास जो संत महंत है उनसे भी आप सलाह मशवरा करिए। अभी जरूरी नहीं आप कमेंट करें, कल करिए, परसों करिए, 2-3 दिन का वक्त है। और भी अपने साथियों से सलाह मशवरा करिए, उनको बताइए कि मैंने इस तरह का प्रस्ताव कबीरपंथ समाज के समक्ष रखा है। इस प्रस्ताव पर आप लोग विचार विमर्श करके मुझे तसल्ली से, कोई जल्दबाजी नहीं है, कल में, परसों में, नरसों में, 2-3 दिन में आप लोग इसी आज जो लाइव चल रहा है इसी पर कमेंट करके मुझे जवाब दीजिए, अपनी अपनी राय रखिए। क्योंकि ये जो महामारी है हम इसे भी नजरअंदाज नहीं कर सकते, और जो हमारी 116 बरस की परंपरा है संत समागम समारोह की, हम उसे भी नहीं टालना चाहते। बस थोड़ा समय, 8-10 महीने का समय हम लेना चाहते हैं कि 2021 में माघ के महीने में ना होकर ये दशहरे के वक्त ये संत समागम समारोह हो जाए। तो यही मैं आप लोगों से चर्चा करना चाहता था। तो मेरे जो विचार थे मैंने आपके सामने रख दिए। अब आप लोग इस पर खूब सोच विचार करके मुझे जवाब दीजिएगा, मैं इंतजार में रहूंगा। आप लोग सब अपना ध्यान रखिए, बाल बच्चों का ध्यान रखिए। और उदित मुनि भी यहाँ बैठे हैं, मैं दिखाता हूँ आपको, वो भी आपको साहेब बंदगी बोलेंगे। साहेब बंदगी। हम लोगों की यही राय बनी है कि ऐसा होना चाहिए। तो मैं आप सबके कमेंट्स के इंतजार में रहूंगा, जवाब के इंतजार में रहूंगा। तब तक के लिए साहेब बंदगी साहेब, साहेब बंदगी साहेब, साहेब बंदगी साहेब।